सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा करके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका फिर से द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 का, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं यूनिट 3, उनसे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होगा वो सारा चीज हम लोग आज की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस पूरे क्लास को कर लीजिए। आपका यूनिट 3 से जितने सारे क्वेश्चन हो सकता है वो सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और एग्जाम में आने वाला जितने भी क्वेश्चन है वो सारा भी हम करा देंगे, चाहे वो 1 वर्ड हो, मतलब 1 वर्ड हो, या फिर हो सकता है 5 नंबर का हो, या फिर 15 नंबर का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो जिसका भी है एमडीसी 2 पेपर, जिसका कि 1 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, उन्हीं सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास और स्पेशल होने वाला है। जिसका भी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन है, जिसका कि एग्जाम है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम है 1 सितंबर को होने वाला है, उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और ऑलरेडी बहुत सारा क्लास हो चुका है। पहले आप क्या कीजिए, उन सारे यूनिट को पहले से अच्छे से देख लीजिए। अगर आप वो सारा यूनिट कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम, मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हो सकता है वो सारा क्वेश्चन आप सबके लिए हम ऑलरेडी करा चुके हैं। और आज की क्लास में बाकी बचे यूनिट 3 का जितने भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम लोग आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। नहीं तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले आपके अगर आस पड़ोस में जो भी है जिसका कि सेमेस्टर 2 का एग्जाम है 1 सितंबर को, आप इस वीडियो को उन तक भी भेज दीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा आज की क्लास कैसा रहा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारे 15 नंबर या फिर बोल सकते हैं 15 नंबर या 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग आपको कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, बोलता है खाद्य जनित बीमारियां क्या है? प्रमुख खाद्य जनित रोगों का वर्णन कीजिए। अब हमको क्या बोल रहा है कि खाद्य जनित बीमारियां क्या है? नहीं, पहले तो ये चीज ऑलरेडी हम पहले इससे पहले जो क्लास लिए उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया। पहले उसको अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो वो क्लास पहले कर लीजिए, बाकी इस क्लास को देखिए, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा बन जाएगा। तो क्या पहला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य जनित बीमारियां क्या है, इसके बारे में बताना है। अब बोलते हैं प्रमुख खाद्य जनित रोगों का वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एकदम बना बनाया जवाब आपको मिल जाएगा। दूषित भोजन या पानी के सेवन से होने वाली बीमारियों को खाद्य जनित बीमारियां कहा जाता है। ये खाद्य जनित बीमारियां किस कारण से हमारे शरीर में फैलता है? तो ये इसका 2 मुख्य कारण है। वो क्या है? दूषित भोजन यानी कि कंटामिनेटेड फूड बोल सकते हैं, और क्या होने वाला है, मतलब गंदे पानी का, या फिर सोचते हैं कि पानी और मतलब दूषित भोजन से हमारे बॉडी में ये बीमारी इंटर करता है या फिर ये बीमारी होता है। नहीं, खाद्य जनित रोगों की अगर बात करें तो वो किससे होता है? दूषित भोजन या पानी के सेवन से होने वाली बीमारियों को खाद्य जनित बीमारियां कहा जाता है। नहीं, अब होता है इनके कारण जीवाणु, परजीवी, वायरस, विषैले पदार्थ आदि हो सकते हैं। इसका रीजन क्या क्या हो सकता है जिससे कि हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है? तो इसका मुख्य रीजन क्या हो जाएगा? जीवाणु, बैक्टीरिया हो जाएगा, नहीं, परजीवी हो जाएगा, कुछ पैरासाइट से हो जाएगा, नहीं, वायरस हो जाएगा, साथ ही साथ विषैले पदार्थ आदि हो सकते हैं जिसके वजह से हमको खाद्य जनित बीमारियां होती है। अब इसके प्रमुख रोग की अगर बात करें तो वो क्या क्या प्रमुख रोग है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला है बोटुलिज्म है। अब बोलता है ये किस तरह से होता है? अब इसके लिए हम लोग पहले ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण से क्या होता है, ये बीमारी हमारे शरीर में क्या होता है, फैलता है। वो क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है द्वारा निर्मित विशेष क्या होता है, विष से संबंधित गंभीर बीमारी हो सकता है। ये पहला क्या हो जाएगा, खाद्य जनित बीमारी की अगर हम बात करें। दूसरा अगर बात बोले सैल्मोनेलेसिस, क्या हो जाएगा? सैल्मोनेलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला संक्रमण, ये भी किस में आएगा? खाद्य जनित बीमारी में, इसको भी गिना जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? हैजा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वैब्रियो क्या बोलते हैं, कॉलेरा जीवाणु से होने वाला रोग। ये क्या हो जाएगा? तीसरा रीजन हो सकता है। अगर चौथा क्या हो सकता है प्रमुख रीजन, तो बोलता है सिस्टिसर्कोसिस हो जाएगा, नहीं, जैसे टेनिया सोलिनियम के लार्वा से संबंधित परजीवी संक्रमण। ये 4 मुख्य कारण हो सकता है। नहीं, अगर पांचवा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? एस्केरियोसिस हो जाएगा, नहीं, जो कि क्या होता है एस्केरियोसिस लैम्ब्रोपोडाइज नामक परजीवी क्या है, कृमि से होने वाला संक्रमण है। ये 5 प्रमुख कारण है जो कि आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख देना। एक बार इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है पहले, ठीक है।
अब बोलते हैं खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई और भोजन को उचित तरीके से पकाने एवं खाने से इससे क्या हो सकता है, बचाव में सहायता मिलती है। अब इससे अगर हमको बचना है तो उसके लिए क्या क्या काम करना होगा। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा मतलब खाने योग्य जो पदार्थ है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके या फिर सुरक्षित रखना होगा। साथ ही साथ स्वच्छ पानी मतलब साफ पानी का इस्तेमाल करना होगा या फिर हम लोग उबाल करके पानी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तीसरा कारण क्या हो सकता है, हाथों की सफाई। जब कभी भी हम खाना बनाए तो क्या करें, हाथों की अच्छे तरीके से सफाई करनी है और भोजन को उचित तरीके से पकाना है। और जब हम भोजन को पकाएंगे खाने के लिए तो उसको क्या करना है, उचित तरीके से अच्छे से उसको भूजना है नहीं एवं रखने से, इनसे क्या बोलता है, पकाने एवं रखने से इनसे बचाव में सहायता मिल सकती है। मतलब ये सारा रीजन हो सकता है जिससे कि हम लोग ऐसे बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात बोले तो वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है बोटुलिज्म, सैल्मोनेलेसिस और हैजा को समझाइए। इन तीनों को समझाने के लिए बोल रहा है ये तीनों जो है बीमारी ये किस कारण होता है, इसको अच्छे से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब बोलता है बोटुलिज्म क्या होता है, बोलता है ये अब क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम द्वारा बनाए गए विष से संबंधित गंभीर बीमारी है। ये तांत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित कर सकती है। ये जो बीमारी है बोटुलिज्म ये क्या करता है, हमारे तांत्रिका तंत्र को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है या फिर प्रभावित कर सकती है नहीं। उसके बाद बोलता है सैल्मोनेलेसिस क्या है, क्या बोला है, सैल्मोनेलेसिस क्या है, बोलता है ये सैल्मोनेला जीवाणु से होने वाला संक्रमण है। किसके द्वारा, सैल्मोनेला जीवाणु से होने वाला संक्रमण है नहीं। इसके सामान्य लक्षण क्या हो जाएगा, अगर बात करें इसका सामान्य लक्षण की बात करें, सिम्टम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, पेट दर्द, बुखार, मतली और क्या हो सकता है, उल्टी हो सकता है। ये बीमारी की ये क्या हो जाएगा, सिम्टम हो जाएगा। अगर यही बात करें हम हैजा की, जिसको कि वेब्रियो कोलेरा से होने वाला रोग है, ये हैजा क्या, वेब्रियो कोलेरा से होने वाला ये एक बीमारी है। बोलते ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है। और ये जो बीमारी है ये किससे फैलता है, दूषित भोजन और पानी द्वारा ये बीमारी क्या होता है, फैलता है तथा गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य कारण नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन है सिस्टिसर्कोसिस और एस्केरियासिस क्या है, इसके बारे में बताना है। अब बोलते हैं इसके कारण और बचाव बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका बताना है कि बचाव हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर सबसे पहला वाला सिस्टिसर्कोसिस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये टैनिया सोलियम के लार्वा से संबंधित परजीवी संक्रमण है। स्वच्छता की कमी और दूषित भोजन पानी इसके फैलाव में भूमिका निभाता है। अगर इसकी फैलाव की हम बात करें, ये कैसे ये बीमारी फैलता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वच्छता मतलब साफ सफाई का हम लोग अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बीमारी फैलता है नहीं। और दूषित भोजन मतलब खराब भोजन का जब हम इस्तेमाल करते हैं या फिर गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, ये बीमारी सिस्टिसर्कोसिस फैलता है नहीं। अब देखो ये हो सकता है। अब बोलते हैं एस्केरियासिस क्या है, अब बोलते हैं एस्केरियासिस लम्ब्रिकोडाइस नामक परजीवी कृमि से होने वाला संक्रमण है। अब इसका अगर हम बचाव की बात करें, इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, तो इसमें भी वही साफ सफाई का हमको ध्यान रखना होगा। क्या करना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। बोलते हैं हाथों को अच्छी तरह से धोना। क्या करना है, कोई भी काम करें, खाने पीने की चीजों को अगर बनाएं तो हमको पहले क्या करना होगा, हाथों को अच्छी तरीके से धोना होगा। अब फल और सब्जियों को साफ पानी से धोना होगा। जब कभी भी हम लोग मार्केट से या फिर बाजार से जब कभी भी फल या सब्जी लाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, खाने से पहले उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए। अब बोलते हैं सुरक्षित पानी का उपयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए हमको, सुरक्षित पानी का मतलब जो पानी अच्छे से ढका हुआ हो और साफ पानी का हमको क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए नहीं। अब बोलते हैं स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और हमारा बाथरूम या फिर बोल सकते हैं स्वच्छ शौचालय का भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बोलते हैं भोजन को दूषित होने से बचाना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, भोजन को दूषित होने से भी क्या करना चाहिए, हमको बचाना चाहिए नहीं। ये सारा क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं किण्वन क्या है, यानी कि फर्मेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में समझाना है और इसका आर्थिक महत्व को समझाना है।
फर्मेंटेशन क्या होता है और इसका आर्थिक महत्व को क्या है हमको समझाना है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताना है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि किण्वन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। नहीं बोलता है किण्वन एक जैविक प्रक्रिया है। ये किण्वन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ईस्ट और कुछ अन्य सूक्ष्मजीव शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को अन्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ये क्या करता है, जिसमें ईस्ट और कुछ अन्य सूक्ष्मजीव मतलब अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को, किसको, शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है अन्य पदार्थों में जैसे अल्कोहल, बियर, ये सब बनाने में इसका काम किया जाता है। नहीं अब इधर हम इसकी आर्थिक महत्व की बात करें तो वो क्या क्या हो जाएगा, ये क्या क्या हो सकता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब होता है खाद्य उपयोग में इसका व्यापक उपयोग होता है और खाद्य उपयोग में क्या होता है इसका बहुत ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, बियर जैसे पेय पदार्थ के उत्पादन में भी उपयोग होता है। जैसे बियर जैसे जो पेय पदार्थ मतलब पीने वाला जो होता है बियर, उसके उत्पादन में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तीसरा रीजन क्या हो जाए, सिरका बनाने में उपयोग क्या होता है, सिरका बनाने में जिसको कि विनेगर भी बोलते हैं उसके बनाने में भी क्या करता है, मतलब इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और सिरका का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा खाना स्वादिष्ट, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए सिरका का भी इस्तेमाल किया जाता है। नहीं उसके बाद चौथा क्या है, बोलता है कि खाद्य पदार्थों के स्वाद और गुणों में परिवर्तन किया जाता है, नहीं क्या जा सकता है। और सिरका द्वारा क्या हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं ये जो फर्मेंटेशन है इससे क्या होगा, हमारे खाद्य पदार्थों के स्वाद मतलब टेस्ट और गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारा क्या हो सकता है, रीजन हो जाएगा फर्मेंटेशन के जवाब की अगर हम बात करें तो। अब आ जाता है पांचवा पॉइंट बोलता है कि किण्वन उत्पादों को औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और व्यापार का माध्यम बना सकता है। और फर्मेंटेशन से क्या हो सकता है, उत्पादों का औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और व्यापार का माध्यम बना सकता है। इससे क्या होता है, मतलब ह्यूज मात्रा में इन सारे प्रोडक्शन का अच्छे से उत्पादन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बोलते हैं बियर और सिरका के निर्माण में किण्वन की भूमिका को समझाइए। अब हमको ये समझाना है कि बियर और क्या बोल रहा है, सिरका के निर्माण में फर्मेंटेशन या फिर किण्वन का क्या रोल है उसको समझाना है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं बियर में इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, बियर बनाने में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका, वो चीज समझाना है। बोलता है बियर के निर्माण में ईस्ट शर्करा का किण्वन करता है। क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, शर्करा का किण्वन क्या बोलता है, किण्वन करता है। नहीं इससे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और इससे क्या होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब शर्करा क्या करता है, ईस्ट और एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और जिससे हमारा क्या बन जाता है। नहीं अब उसके बाद दूसरा नंबर में क्या आ रहा है, सिरका। अब सिरका बनाने में एसिटिक एसिड बैक्टीरिया अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलने में सहायता करता है। नहीं अब बोलते हैं अल्कोहल एसिटिक एसिड में इसको बदलता है और हमारा क्या हो जाता है, सिरका बन करके तैयार हो जाता है। जो कि सिरका का हम लोग इस्तेमाल हमारे खाने के भोजन का मतलब टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन छठा नंबर का जो क्वेश्चन है बोलता है कि ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है सिंथेटिक खाद्य पदार्थ क्या है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फूड्स बोलते हैं। नहीं अब वही चीज बताना है कि सिंथेटिक खाद्य पदार्थ क्या है, इनके उदाहरण दीजिए, इसका एग्जाम्पल देना है कि सिंथेटिक खाद्य पदार्थ क्या क्या होता है, उसका कुछ एग्जाम्पल आपको देना है। तो क्या क्या हो जाएगा, ऐसे खाद्य या खाद्य सदृश उत्पाद जिनके कुछ घटक प्राकृतिक स्रोतों से सीधे प्राप्त करने के बजाय औद्योगिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, सिंथेटिक खाद्य पदार्थ कहलाता है। एकदम आसानी से इसको क्या करना है, छाप देना है। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, कृत्रिम मिठास हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा, कुछ कृत्रिम मिठास हो जाएगा, कृत्रिम फ्लेवर हो जाएगा। जैसे बहुत सारा फ्लेवर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, या फिर बहुत सारा फ्लेवर आपको खाने में भी मिल जाएगा अलग अलग, जैसे चॉकलेटी वेनिला हो जाएगा। नहीं ये सारा फ्लेवर आप लोगों ने जरूर टेस्ट किया होगा। उसके बाद कृत्रिम रंग, कुछ फूड कलर भी आता है जो कि हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिरयानी में कुछ कलर इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कुछ कोल्ड ड्रिंक का कलर देखना कुछ ऑरेंज टाइप का रहता है, तो उसमें भी क्या होता है, फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो ये सारा क्या हो जाएगा, कुछ सिंथेटिक खाद्य योजक अगर इनकी बात करें तो इनका उपयोग क्या होता है, निर्धारित खाद्य सुरक्षा
मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए, और जो इसका इस्तेमाल किया जाता है एक स्टैंडर्ड रहता है, उसी के हिसाब से किया जाता है। ये नहीं कि आप हर चीज में उस चीज को इस्तेमाल करें, नहीं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बोलते खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण क्या है, इसके इंपॉर्टेंस को समझाइए, इसके महत्व को समझाइए। क्या बोल रहा है, खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण क्या है कि खाने में जितने भी गुण है वो सारा चीज मौजूद होना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या महत्व है, उसको क्या करना है, बताना है। अब इसका अगर एग्जाम्पल इसका जवाब की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा। पहले जो भी खाने योग्य पदार्थ है उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। स्वच्छता और उसकी साफ सफाई को भी क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की जांच, क्या बोलता है, होने की जांच और नियंत्रण की प्रक्रिया को खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण कहा जाता है। और जब खाना तैयार किया जाता है, जब ह्यूज मात्रा में खाना का मतलब प्रिपेयर के मतलब तैयार किया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए, तो उसमें वो सारा चीज को ध्यान में रखना होगा कि उसमें क्या, उसकी क्या गुणवत्ता है, और जो भी उसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया है उसकी जांच को नियंत्रण में रखना होगा। वो सारा चीज क्या करता है, इन सारे प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है, नहीं। अगर इसकी हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना, मतलब जो उस भोजन को खाएगा उसको क्या करना, सही भोजन तक, मतलब सही भोजन उन तक पहुंचाना। मिलावट को नियंत्रण करना, ये नहीं कि किसी भोजन में ज्यादातर कुछ भी मिला दे, ऐसे नहीं है, नहीं। मतलब मिलावट को भी क्या करना है, नियंत्रण में, मतलब कंट्रोल में रखना है। अब उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाव करना। अब जो भोजन तैयार हो रहा है उसमें इस चीज की भी हमको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं हो या फिर कोई भी हार्मफुल सूक्ष्म जीव उसमें इस्तेमाल नहीं किया हो, जिससे कि क्या हो, हमारा भोजन में किसी प्रकार की कोई खराबी हो, नहीं। उसके बाद बोलता है भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना, और भोजन की जो क्वालिटी है उसको क्या करना, मेंटेन करके रखना। जो भी भोजन की क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखना। अब बोलता है सही लेबलिंग और पैकिंग सुनिश्चित करना, और सही लेबलिंग लगाना, नहीं लिखिए कुछ और है लेकिन अंदर में कुछ और। जैसे पैकेट, जब कभी भी किसी चीज का खाने वाला पैकेट लीजिएगा उसके बाहर में सारा चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें कैल्शियम कितने मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। उसमें शुगर लेवल क्या है, वो सारा चीज देखना। जब हम खाने का कभी पैकेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर में वो सारा लेबलिंग क्या हुआ रहता है, इस खाने में आपको क्या क्या चीज मिला हुआ है, वो सारा चीज लेबलिंग क्या हुआ रहता है, और अच्छे से उसकी पैकिंग क्या हुआ रहता है, नहीं। अब बोलता है उसके बाद बोलता है खाद्य जनित बीमारियों के जोखिम को कम करना। और खाद्य जनित मतलब, खाद्य जनित कहने का मतलब है कि बैक्टीरियल या फिर बोल सकते हैं खाद्य जनित रोगों को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। और उसको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि इस खाने के बाद, मतलब उस खाने के इस्तेमाल के बाद कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, वो सारा चीज क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आ जाता है FSSAI क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को क्या कीजिए है, मतलब वर्णन कीजिए। अब देखो, अगर बोलते हैं FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका तो पहले क्या करना है, आपको FSSAI का फुल फॉर्म याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि वन वर्ड का जो क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें हो सकता है कि यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसका पहले पूरा नाम बता देना क्या होता है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोलते हैं हिंदी में इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक पर क्या बोलता है, प्राधिकरण कहा जाता है। इसका गठन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत किया गया था। अगर इसकी हम बात करें, इसकी गठन कब किया गया था, वो डेट आपको याद रखना, 2006 में इसकी गठन किया गया था, नहीं। अब होता है इसके प्रमुख कार्य क्या है, इसके FSSAI का इसका काम क्या है, या किस तरह से ये काम करता है। बोलते हैं खाद्य पदार्थों के मानक निर्धारित करना, मतलब खाने योग्य जितने भी पदार्थ है उसका स्टैंडर्ड को क्या करना, निर्धारित करना कि किस स्टैंडर्ड का भोजन मार्केट में होना चाहिए, जिससे कि किसी को कोई भी हानि ना पहुंचे, नहीं। अगर यही दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो बोलते हैं खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों को लागू करने में सहायता करना, और खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी नियम्स है उन सारे चीजों को क्या करना, सही से क्या करना, उसको लागू करना।
नहीं। अब अगर तीसरा पॉइंट की बात करें, बोलते हैं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करना, और जो भी खाने योग्य पदार्थ बन रहा है या फिर बनाया जा रहा है उसकी क्वालिटी को बराबर क्या करना, ध्यान में रखना। तो देखो किस तरह से हम इस सारा जो क्वेश्चन है आपके लिए एकदम पॉइंट वाइज बनाए। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से क्वेश्चन पेपर में आप जब छापेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर हम चौथा पॉइंट की बोले, खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस और पंजीकरण की व्यवस्था करना, और खाद्य पदार्थ जो उसका उत्पाद करता है उनसे रिलेटेड जितने भी लाइसेंस के काम है पंजीकरण की, वो सारा व्यवस्था भी कौन करेगा, FSSAI का काम है। नहीं, उसके बाद पांचवा पॉइंट बोलते हैं खाद्य मिलावट और असुरक्षित भोजन को नियंत्रित करने में सहायता करता है। और ऐसे नहीं हो कि खाद्य पदार्थ में बहुत ज्यादा अन्य चीजों की मिलावट हो जो कि हमारे सेहत के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। नहीं, और सुरक्षित भोजन को नियंत्रित मतलब कंट्रोल में करने का भी क्या करता है, ये सहायता करता है। उसके बाद बोलता है खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और खाद्य सुरक्षा क्या होता है इसके बारे में क्या करना, जागरूकता को बढ़ाना। ये सारा काम किसका है, FSSAI का ये सारा काम है। अब कुछ हम शॉर्ट टाइप आंसर से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नहीं, अब सबसे पहले क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा क्या है, इसको बताना है। बोलता है कि भोजन को इस प्रकार तैयार, संग्रहित और उपयोग करना कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, खाद्य सुरक्षा कहलाती है। अगर आपसे पूछेगा कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है तो उसका जवाब में क्या बताओगे कि भोजन को इस प्रकार तैयार करना, इस प्रकार उसको बनाना, या फिर उसको क्या करना, स्टोर करना, संग्रहित करना और उपयोग करने की वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, मतलब उसका जो इस्तेमाल करेगा उससे किसी प्रकार की कोई भी क्या हो, हानिकारक ना हो, मतलब कोई भी हार्मफुल चीज उसमें ऐड नहीं किया हो, या फिर वो शरीर के लिए हानिकारक ना हो, खाद्य सुरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, खाद्य सुरक्षा कहलाती है। नहीं, ये हो जाएगा खाद्य सुरक्षा क्या है इसका जवाब। अगर दूसरा हम क्वेश्चन की बात करें, बोलते खाद्य जनित बीमारी किसे कहते हैं, मतलब खाद्य जनित बीमारी किसको बोलेंगे। अब बोलते हैं दूषित भोजन या पानी के सेवन से होने वाली बीमारी को खाद्य जनित बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसके द्वारा, दूषित भोजन या पानी के सेवन से जो बीमारी होता है उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य जनित बीमारी कहते हैं। ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब अगर तीसरा क्वेश्चन की हम बात करें, बोलता है बोटुलिज्म किससे संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है, तो बोलना है क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनियम द्वारा बनाए गए विष से है। नहीं, अब अगला क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, साल्मोनेलासिस किस जीवाणु से होता है, सैल्मोनेला जीवाणु से, किससे होता है, सैल्मोनेला जीवाणु से होता है। अब पांचवा क्वेश्चन है कि हैजा किस जीवाणु से होता है, हैजा किस जीवाणु से होता है, वेब्रियो कैलेरा से होता है। नहीं, अगर यही बात बोल देगा, छठा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बोलता है सिस्टिसर्कोसिस किस परजीवी से संबंधित है। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिस्टिसर्कोसिस किस परजीवी से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा, टैनिया सोलिनियम, क्या हो जाएगा, सोलियम, क्या हो जाएगा, टैनिया सोलियम के लार्वा से है। अब सातवां क्वेश्चन क्या है, एस्केरियासिस क्या है, इसके बारे में बताना है कि एस्केरियासिस किसे कहते हैं या फिर किससे होता है। एस्केरियासिस लम्बेरिको आइडिस नामक परजीवी कृत्रिम से होता है। ये सारा एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बताना है। अब आठवां क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, उसके बारे में बताना है। बोलता है सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को अन्य पदार्थों में बदलने की जैविक प्रक्रिया है। क्या है, ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं या फिर फर्मेंटेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब बोलता है बियर के किण्वन में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, मतलब बियर के किण्वन में, बियर के फर्मेंटेशन में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रमुख रूप से क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, अब बोलते हैं सिरका बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सिरका बनाने में कौन सा जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, सिरका बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सिरका का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम अपने भोजन के स्वाद को बढ़ाने में भी सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। अब बोलता है एटीपी की तरह किण्वन में बियर के उत्पादन में कौन से प्रमुख उत्पाद बनते हैं,
अब बोलता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की तरह किण्वन में बियर के उत्पाद में कौन सा प्रमुख उत्पाद बनते हैं वो चीज बताना है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये भी तो हम बताए थे कि FSSAI का पूरा नाम क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसका पूरा नाम को भी याद रखना है। नहीं, अब बोले कि FSSAI का हिंदी नाम क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। नहीं, अब बोलता है FSSAI किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया था? वो क्या था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत इसका क्या गया था? गठन किया गया था। नहीं, अब बोलते हैं खाद्य योजक फूड एडिटिव्स क्या होता है? फूड एडिटिव्स क्या होता है इसको बताना। बोलते हैं ऐसे पदार्थ जिन्हें भोजन में स्वाद, रंग, बनावट या संरक्षण जैसे उद्देश्यों के लिए मिलाया जाता है, खाद्य योजक कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य योजक। किस लिए किया जाता है उसका इस्तेमाल? भोजन की स्वाद यानी टेस्ट को बढ़ाने के लिए, रंग, बनावट या संरक्षण जैसे उद्देश्यों के लिए क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य योजक कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य योजक कहलाता है। अब कुछ MCQs है, वो सारा चीज क्या करना है? बनाना है। जैसे बोले कि दूषित भोजन या पानी से होने वाली बीमारी कहलाती है। क्या कहलाएगा? अनुवांशिक बीमारी कहलाएगा, खाद्य जनित बीमारी कहलाएगा, त्वचा रोग कहलाएगा, हड्डी रोग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, खाद्य जनित रोग कहलाता है। नहीं, अगर यही चीज बोलेगा बोटुलिज्म जीवाणु से होने वाला तो क्या हो जाएगा? बोटुलिज्म किस जीवाणु से संबंधित रोग है? तो उसका क्या हो जाएगा? इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं सैल्मोनेलोसिस किसे होता है तो इसको बता देना, सैल्मोनेला से होता है। किसके द्वारा होता है? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, अब बोलता है हैजा किस जीवाणु से होता है? तो वेब्रियो कोलेरा से होता है। नहीं, यही बताना है। सिस्टिसर्कोसिस किससे संबंधित है? तो टेनिया सोलेनियम से है। नहीं, उसके बाद बोलेगा एस्केरियासिस किस परजीवी से होता है? तो ये भी बता देना किससे होता है, ये किसके द्वारा होता है? एस्केरियासिस लैम्बोरोकिट से होता है। नहीं, अब होता है किण्वन में प्रमुख रूप से किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किसका इस्तेमाल करते हैं? ईस्ट का। अब होता है बियर किण्वन में प्रमुख रूप से क्या बनता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। अब बोलते हैं सिरका बनाने में किस प्रकार की बैक्टीरिया महत्वपूर्ण होता है? तो इसको बता दे रहे हैं एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा। नहीं, अब बोलते हैं किस सिरके में मुख्य अम्ल कौन सा होता है? तो वो भी बता देना, एसिटिक एसिड होता है सिरका में। नहीं, FSSAI का पूरा नाम क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, FSSAI का अधिनियम किसके अंतर्गत है? तो क्या हो जाएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के द्वारा इसका गठन किया गया था। ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, अब बोलते हैं निम्न में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का अच्छा उपाय है? गंदे पानी का प्रयोग, भोजन को खुला रखना, हाथों को सफाई रखना, कच्चे और पके भोजन को मिलाना। तो इसका सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, अब बोलते हैं निम्न में से कौन सा खाद्य योजक का उदाहरण हो सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? अगर इसकी हम बात करें, क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य योजक पदार्थों का योजक का उदाहरण हो सकता है? तो वो क्या हो जाएगा? कृत्रिम रंग जो फूड कलर मिलाया था वो हो जाएगा। नहीं, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, बोलते खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भोजन को और सुरक्षित बनाना, भोजन को गुणवत्ता और सुनिश्चित करना, भोजन को खराब करना, केवल भोजन का रंग बदलना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भोजन को गुणवत्ता और मतलब उसका क्वालिटी को भी मेंटेन करना, ये सारा चीज हो जाएगा। अब कुछ परीक्षा के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे क्या हो जाएगा? बोलता है कि फूड क्या बोल रहा है, अब देखो क्या बोले, फूड सेफ्टी सुरक्षित और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करता है। फूड सेफ्टी क्या करता है? सुरक्षित और स्वच्छ भोजन को सुनिश्चित करता है, मतलब निर्धारित करता है। उसके बाद फूड बॉर्न डिजीज क्या होता है? दूषित भोजन पानी से होने वाली बीमारी है। फूड डिजीज क्या है? दूषित भोजन या पानी से होने वाली बीमारी है। नहीं, ये सारा क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था जो कि आज की क्लास में हम लोग कराएं।
अगर आपको ये सारा क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप क्या कीजिए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें पूरा यूनिट 3 का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे क्वेश्चन थे उसको इसमें ऐड किया गया है, जो कि एग्जाम में पूछने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय दीजिएगा। बाकी आपके जो भी साथी है अगर एमडीसी 2 पेपर का एग्जाम है 1 सितंबर को तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए द विजन एकेडमी का जो ये यूट्यूब चैनल है इसको ज्वाइन कर दीजिए। आपका जितना भी सेमेस्टर का एग्जाम होगा उन सब एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होगा वो सारा आपके लिए लाता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं जहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा सारा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो सारा क्वेश्चन यानी फर्स्ट यूनिट का मिल जाएगा, सेकंड यूनिट का मिल जाएगा और थर्ड यूनिट का सारा एक्सप्लेनेशन का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो सारा चीज मिल जाएगा आपको। तो क्या करना है, आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है, आप तक ये पीडीएफ मिल जाएगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। आप पे एग्जाम के लिए हम फ्री काम कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, बाकी कमेंट में आप अपनी राय दे देना है। और अब एग्जाम से रिलेटेड जो 15 नंबर मतलब 15 नंबर के जो क्वेश्चन होता है उसको अब हम लोग अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।